छत्तीसगढ़ का वेदर अपडेट बता दें। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश से अब लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है। लोगों का घर से बाहर निकालना दुभर हो गया है। नदी नालों के उफान पर होने से ग्रामीण क्षेत्रों के रास्ते बाधित हो गए हैं। प्रशासन भी अलर्ट पर है। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के सभी संभाग बारिश से तरबतर हो गए हैं। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के हर जिले में हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिलासपुर में लगातार हो रही बारिश से अरपा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। भैंसाजार बैराज से अरपा में 511 घन मीटर पानी छोड़ने के बाद नदी उफान पर है, लिहाजा आसपास की बस्तियों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में भी नदी नाले उफान पर हैं। नाथ नाला में बने पुल के ऊपर से पानी बहने के चलते बरमकेला मार्ग बाधित हो गया है। वहीं सारंगढ़ और रायगढ़ जिले को जोड़ने वाली चंद्रपुर पर भी बाढ़ का खतरा है। रायगढ़ में रुक रुक कर हो रही बारिश से केलो नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं महानदी भी पूरे उफान पर है। इधर भारी बारिश और जल भराव के चलते खरसिया में आड़ पथरा डैम के गेट का तार टूट गया, जिससे बाढ़ का पानी आसपास के गाँव के खेतों तक पहुँच गया। प्रशासन ने महानदी के आसपास के गांवों में अलर्ट जारी किया है। जांजगीर के शिवरी नारायण में महानदी का जल स्तर बढ़ने से शबरी सेतु के 4 फीट नीचे पानी बह रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने तटीय क्षेत्र के लोगों को अलर्ट जारी किया है। लोरमी में 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। अत्यधिक जल भराव होने के चलते मुख्य मार्ग के नजदीक बसे ज्यादातर घरों में पानी घुस गया। निकासी नहीं होने से लोग रथ जगह करने को मजबूर हैं। खैरागढ़ में लगातार हो रही बारिश से छुई खदान ब्लॉक के ग्राम धारिया पुल डूबने से रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ग्रामीणों को जूझना पड़ रहा है। राज्य में तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। जलाशय भी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच रहे हैं, लेकिन कोपरा एनीकट पर लोग जान जोखिम में डालकर एनीकट पार कर रहे हैं। जशपुर जिले में 4 दिन से हो रही झमाझम बारिश के बाद बगीचा और पंडरा पाठ क्षेत्र में दूर दूर तक कोहरा छाया हुआ है। पहाड़ी रास्तों पर घना कोहरा के चलते दिन में भी वाहनों की लाइट जलानी पड़ रही है। शुक्रवार को कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। वहीं शनिवार से बारिश में कमी आने की संभावना जताई जा रही है। तो एक तरफ छत्तीसगढ़ तो एमपी में भी सभी जिलों में बारिश ने हाहाकार मचा कर रखा है। पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और शहरी इलाकों में भी जलभराव हो रहा है। वहीं नदी नाले उफान पर हैं। कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। प्रशासन वहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटा हुआ है। बंगाल की खाड़ी में एक्टिव हुए सिस्टम ने एक बार फिर पूरे मध्य प्रदेश को भिगो दिया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों के लिए अलर्ट भी जारी किया था, जिसका असर भी दिखा। प्रदेश के लगभग हर जिले में जमकर बारिश हो रही है। जबलपुर के मझौली क्षेत्र में सुनार नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से पति पत्नी बीच में फंस गए। सूचना पर मझौली पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दंपत्ति का सफल रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। जबलपुर के बरगी डैम के 15 गेट खुलने के बाद नर्मदा नदी उफान पर है। शहर के ग्वारी घाट इलाके के सभी घाट जलमग्न हो गए हैं। घाट की दर्जन भर दुकानों को खाली करा दिया गया है। बरगी बांध से पानी छोड़े जाने के बाद नर्मदापुरम से नर्मदा नदी के सेठानी घाट का जलस्तर 944 फीट पर पहुंच गया है। बढ़ रहे जलस्तर के चलते नर्मदा घाट से दूरी बनाए रखने के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। रायसेन से लगातार हो रही बारिश से नर्मदा नदी उफान पर है। बरगी बांध के 17 गेट खुलने से बोरास नर्मदा पुल पर 2 फीट ऊपर पानी बह रहा है, जिसके चलते गाडरवारा का संपर्क मार्ग टूट गया है। नरसिंहपुर जिले के खेदा नाला नदी में एक युवक बाइक समेत बह गया। स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर युवक को ढूंढने में जुटे रहे। रेस्क्यू दल के नहीं पहुंचने से लोगों में आक्रोश भी दिखा। भारी बारिश के चलते उफनाई व्यारमा नदी के पानी से हटा का इटवा छक्का गांव घिर गया। टापू बन चुके गांव में करीब 400 लोग फंसे हुए हैं। एक दूसरे की मदद से ग्रामीणों को नाव से सुरक्षित निकाला जा रहा है। वहीं दर्जन भर गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। दमोह जिले में लगातार हो रही बारिश मुसीबत बनती जा रही है। प्रशासन बचाव कार्य में जुटा है, लेकिन इस दौरान लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। उफनाते जुझार घाट पुल पर बच्चे टहलते हुए नजर आए। छतरपुर के बमीठा क्षेत्र में केन नदी में अचानक बढ़ जाने से मजोटा के पास 2 लोग टापू में फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने रात भर चले रेस्क्यू के बाद दोनों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है।
कटनी जिले में भी पिछले 3 दिन से बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। दतिया जिले में गुरुवार सुबह से बारिश का दौर जारी है। जिले के सिंध, बेतवा, महुवर और बेतवा नदी में पानी बढ़ जाने से बाढ़ के हालात बन रहे हैं। सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से सेवड़ा नदी पर बने छोटे पुल पर पानी आ गया है। पन्ना जिले में लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं नदी नाले उफान पर हैं। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। एहतियातन होमगार्ड और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। भिंड जिले में भारी बारिश के चलते सोन भद्रिका नदी उफान पर है। इसके चलते आलमपुर क्षेत्र में आवागमन बाधित होने से आधा दर्जन गांवों का संपर्क टूट गया है। बालाघाट में लगातार हो रही बारिश के चलते शहर के ज्यादातर इलाकों में जलभराव हो गया है, तो वहीं वैनगंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। कन्हार टोला इलाके में लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।